नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। तो यदि लंबी अवधि के लिए दोस्तों प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा एनएसई की बात की जाए तो वैभव जीबीएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यह पर्टिकुलर स्टॉक गिर के 303 रुपये के आसपास अभी जो है हम लोगों को ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 27 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट दोस्तों, ये कंपनियां लंबी अवधि में अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बावजूद भी 207% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष में इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोग 61% के आसपास निगेटिव रिटर्न इस समय शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र वैभव ग्लोबल लिमिटेड के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए वैभव ग्लोबल लिमिटेड के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड कारोबार को यह कंपनी रन करती है, जिसमें आपका रिटेल सेगमेंट हो गया तथा ज्वेलरी, एसेसरीज तथा लाइफ स्टाइल से जुड़े विभिन्न सारे उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। तथा फ्रेंड्स, मुख्यतः यदि इसके कारोबार की बात की है तो यूएस तथा यूके में यह कंपनी प्रेजेंट टाइम में अपने कारोबार को रन करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि ऑनलाइन इनके शॉपिंग पोर्टफोलियो की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के वेबसाइटों के माध्यम से भी यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। तो काफ़ी यूनिक प्रकार के बिजनेस में यह कंपनियां कार्यरत हैं। तो आगे भी दोस्तों इनकी इसी प्रकार से डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी की स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए वैभव ग्लोबल लिमिटेड की टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 4,985 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है तथा इस गिरावट में करंट प्राइस की बात किया तो 303 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात किया तो 805 का हाई लगाने के बाद 288 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 30.8 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 68.5 का तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.98%, जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 20.9% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 20.4%। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती है तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे बेशक उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वही फ्रेंड्स, यदि क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले लंबे समय से ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबली भी हम लोगों को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो इसके वजह से भी फ्रेंड्स इस क्वार्टर में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आगे मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां जिस सेगमेंट में काम करती हैं फिर से आगे तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि साल दर साल इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं
पिछले लंबी अवधि यह कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स पिछले साल की अपेक्षा इस साल हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक के ईयरली बेसिस में थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स मार्केट में गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी ईयरली बेसिस पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां भी तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 57.96% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की है 10.71% तथा DIIs की बात की है तो 18.38%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात की है तो 12.76% तथा अदर्स की बात की है 0.19%। वहीं फ्रेंड्स यदि मार्च 2022 के क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स ने कहीं न कहीं अपने क्वांटिटी को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की है तो वह काफ़ी स्टेबल नजर आए हैं तथा DIIs की होल्डिंग की बात की है तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है अपने स्टेक को घटाया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया है तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं तथा अदर्स की बात किया तो उन्होंने भी फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र वैभव ग्लोबल लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 303 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 45 का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 300 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक मिल जाए उस समय दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है। बस दोस्तों इस तरह की स्टॉक्स में खरीदारी करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि स्मॉल कैप की कंपनियां यदि मार्केट में प्रेशर की वजह से गिरावट देखने को मिलती है तो इन कंपनियों में हम लोगों को ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो प्रत्येक गिरावट पे आप लोग अपने रिस्क को देखते हुए एक एक दो क्वांटिटी में निवेश करते रहें तथा होल्ड करें लंबी अवधि के लिए। आगे दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये स्मॉल कैप की कंपनियां हैं तो कहीं ना कहीं मिड कैप तथा लार्ज कैप की कंपनियों की अपेक्षा इसमें जोखिम अधिक रहता है। तो इसमें अपने कम से कम पैसे को निवेश करें तथा प्रत्येक गिरावट पे एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें। तो दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।